गोराडी प्रखंड की अगर बात करें हम तो ये तमाम लोग मनरेगा मजदूर हैं, जिसमें मेट भी शामिल हैं और पिछले हड़ताल से इन लोगों का कार्य भी बाधित है और जो इनका मजदूरी था वो भी बाधित हो चुका है। अब इस हड़ताल की कहीं न कहीं आग की चपेटें इसके पारिवारिक जीवन तक लेकर आई है। अब इसके दर्द क्या है, तकलीफ क्या है, हम समझते हैं उसको। क्या नाम है आपका? जी निरंजन दास है मेरा नाम। क्या हैं आप? जी मनरेगा मेट हैं और मजदूरी भी करते हैं मनरेगा से। अभी तो मुखिया लोग का हड़ताल चल रहा है। जी मुखिया जी का हड़ताल चल रहा था, लेकिन हम लोग भी सोचे चलो हम लोग भी हड़ताल करते हैं मुखिया जी को, और प्रखंड ब्लॉक स्तर पर भी है, हमारे बीडीओ साहब भी सुनेंगे। हमारी भूख की जो पेट की भूख है वो हमारी मजदूरी है और वो पैसा आज तक मिला नहीं है और बहुत कड़कती भी धूप में हम लोग मेहनत किए। निरंजन जी, एक मजदूर जब हड़ताल पर जाता है तो फाका कसी झेलता है, गरीबी झेलता है और यहाँ तक कि भूखमरी तक वो झेलता है। तो आप कहीं ना कहीं अपने पेट पर पत्थर बांधकर, बंधन बांधकर सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हम सरकार को जगाना चाहते हैं। हमारी पूंजी क्या है? हमारे पास कोई पूंजीपति, कोई आर्थिक एक्स्ट्रा नहीं है। हमारी शरीर ही पूंजी है, हमारी शरीर ही बैंक है और 5 परिवार का भी हमारा भरण पोषण हमारे शरीर ही है। यानी कि टोटल मिलाया जाए तो हमारा शरीर ही सब कुछ है। मजदूरी करने के लिए या कड़कती धूप में या और कहीं कुछ ठेला रिक्शा चलाने के लिए हमारा शरीर अभी तो कहीं ना कहीं प्रभावित हैं, तो घरों का भरण पोषण कैसे हो रहा है और कब से आपका लंबित है मजदूरी? जी हमारा लंबित है, जून से ही हमारा पैसा नहीं मिला है और हम लोग मुखिया जी से बार बार जाते हैं कि सर मुखिया जी हमको पैसा दीजिए, हमारा बहुत दिक्कत हो रहा है खाने पीने में। काम, अब बरसात का मौसम है, काम नहीं मिल रहा है बरसात के मौसम में और बहुत मुश्किल होता है। मुखिया जी का अपना दुख हम सुनाते हैं और मुखिया जी कह रहे हैं कि हम तो हड़ताल पे हैं, आपका ही मांग कर रहे हैं कि आपका मजदूरी मिले और बढ़ा चढ़ा के भी मिले। तुम लोग का मजदूरी 228 है, तो हम लोग को चाहते हैं कि आप लोग का कम से कम 350 मजदूरी होना चाहिए जो अन्य कर्मियों को मिला जाता है। जी, एक तो कम मजदूरी, ऊपर से मुखिया द्वारा हड़ताल किया जा रहा है या किया गया, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव तो आप लोगों पर पड़ रहा है ना? जी, गरीबी महसूस होता है, काम करने के अलावा भी पैसा नहीं मिल पाता है, भूखी मजदूरी करके काम करना आना पड़ता है। फिर भी आखिर कैसे करेंगे इस चीज़ को? अभी तो हड़ताल चल रहा है, आगे बहुत लंबी आपकी वक्त है गुजारनी, उसको कैसे पूरा करिएगा? पैसा का सलाह दे करके कि अगले महीने आएंगे, अगले महीने आएंगे, इसी तरह से काम किया जाता है। लंबे वक्त जून से ही लंबित है आप लोगों की? जी, जून से ही लगभग लंबित है। क्या कहेंगे इस संदर्भ में? इस संदर्भ में यही भुखमरी की है कि मजदूरी कमाते हैं, मिल नहीं रहा है, बच्चे भूखे मर रहा है, कहीं मजदूरी नहीं मिल रहा है। क्या कहिएगा? कहीं कि हम लोग को समय पे मजदूरी मिल जाना चाहिए। हम लोग जिस प्रकार से अपना मेहनत किए, पसीना बहाए हैं, तो हम लोग जो आश्रित हैं जिस काम पे, उस काम का पैसा नहीं मिलेगा तो हम लोग कैसे रहेंगे, कैसे काम करेंगे? ये तकलीफ़ें मनरेगा मजदूर और मठ की थी, जो कहते हैं कि हम भूखमरी की कगार पर हैं, हमारे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, लेकिन सरकार मांगों को पूरा नहीं कर रही है, तो मुखिया हड़ताल तोड़ नहीं रहे हैं, ख़त्म नहीं कर रहे हैं। हम लोगों की ज़िंदगी अधर में लटकी हुई है। मनरेगा एक बड़ी योजना है भारत सरकार की, ऐसे मजदूरों पर ध्यान देने की आवश्यकता है और मुखिया के द्वारा जो हड़ताल किया गया है, जो मांगे हैं उसकी, उस मांगों पर भी विचार करने की आवश्यकता है। फिलहाल इस मजदूर के संदर्भ में जो घटनाक्रम चल रहा है बिहार में, उस संदर्भ में क्या सोचते हैं आप मुझे कमेंट करिएगा। धन्यवाद।